हेलो व्यूअर एंड वेलकम इन दिस चैनल क्रिएटिव ज्ञान। तो आज हम यहाँ पे जो है पढ़ेंगे मैटर इज़ आवर सराउंडिंग। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है। उस लिंक के थ्रू आप इस चैप्टर का पहला वीडियो देखिए। उस वीडियो में मैंने मैटर क्या होता है इसको डिस्कस किया था, तो आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे सपोज़ हमने कहा कि दिस इज़ अ मैटर। आपको पता होगा कि हमने कहा था कि मैटर में क्या होता है, मैटर स्थान घेरता है और उसे तौला जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मैटर जो है कुछ रिपीटेड यूनिट से बना हुआ है। जैसे हमने ये कहा कि ये कोई वुड है और हमने कहा कि कुछ इस तरह की रिपीटेशन यूनिट इसके अंदर है। तो इस रिपीटेशन यूनिट को हम इन केस ऑफ द मैटर पार्टिकल कहेंगे। जैसे हमने कहा ये कोई एक रिपीटेशन यूनिट है, यही रिपीटेशन यूनिट जो है इस पूरे मैटर में रिपीट हो रही है और इस मैटर को बना रही है। तो इस एक जो रिपीटेशन यूनिट है, इस एक रिपीटेशन यूनिट को हम पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिकल्स कहते हैं। इस एक रिपीटेड यूनिट को हम पार्टिकल कहते हैं। क्या हुआ कि जब मैटर को क्लासिफाइड किया गया था तो दिस इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसे फिजिकल बेस के ऊपर एक क्लासिफाइड किया गया। तो साइंटिस्ट के बीच में दो थिंकिंग आई, यहां से दो थिंकर डेवलप हुए। एक ने कहा कि द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जस्ट लाइक अ लेयर ऑफ वुड। मतलब क्या है कि जैसा कि वुड के ऊपर जो वुड है वो ब्लॉक्स, जैसे हमने कहा कि ऐसा इस तरह की कुछ अरेंजमेंट हो गया लेयर का, जैसे इसे उन्होंने कहा कि पार्टिकल एज अ ब्लॉक ऑफ वुड। मतलब क्या है कि वुड की तरह ब्लॉक के रूप में अरेंजमेंट हो गया पार्टिकल्स का। इस तरह से ये पार्टिकल एक मैटर बनाया। ये एक थिंकर्स एक सेपरेट ग्रुप ने कहा। दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, ये पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो ब्लॉक ऑफ द वुड की तरह नहीं, बल्कि जस्ट लाइक अ सैंड। मतलब क्या है कि जैसा सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उस तरह से हमारे अरेंजमेंट में है। तो मतलब क्या कह सकते हैं, सैंड की तरह अरेंजमेंट वाला जो थिंकर्स थे, इन्होंने कहा कि द पार्टिकल ऑफ द मैटर इज जस्ट लाइक अ पार्टिकुलेट्स। मतलब क्या है, सैंड पार्टिकल की तरह। दूसरा इन्होंने कहा, जो ब्लॉक ऑफ द वुड्स था, इन्होंने कहा कि कंटिन्यूअस अरेंजमेंट में है। मतलब क्या है कि हमने कहा मैटर है कोई एक मैटर जो है क्या होता है, जो स्थान घेरता है, जिसके पास वॉल्यूम होती है, जिसे हम तौल सकते हैं, उसे उन्होंने मैटर कहा। यहां से अब आया कि स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। अगर हम देखें मैटर को, हम एग्जामिन करें, तो हमने देखा कि मैटर जो है एक रिपीटेटिव यूनिट से मिलकर बना हुआ है और उस रिपीटेटिव यूनिट को उन्होंने पार्टिकल कहा। यहां से थिंकर्स जो है हमारे दो तरीके से आए। एक ने कहा कि जो पार्टिकल्स है वो जस्ट लाइक अ ब्लॉक ऑफ द वुड कंटिन्यूअस अरेंजमेंट में अरेंज है इन द मैटर। दूसरी तरफ कहा थिंकर्स ने कि नहीं, पार्टिकल्स जो है एज अ सैंड पार्टिकल की तरह अरेंज है इन द मैटर। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए कि कंटिन्यूअस है कि एक सीट की तरह या पार्टिकुलेट है, एक एक्टिविटीज को हम देखते हैं। इस एक्टिविटीज में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बीकर लिया। इस बीकर में ये हमारा वाटर है। इस वाटर के अंदर इन्होंने शुगर या साल्ट का क्रिस्टल डाला। शुगर और साल्ट। फिर इसे इन्होंने मिक्स किया। जब मिक्स किया तो इन्होंने देखा कि इन दोनों के मिक्स होने के बाद ये जो हाइट थी या जो लेवल था वो हमारा इंक्रीज नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ
कि एक बीकर लिया, उस बीकर में मैंने वाटर लिया, साल्ट और शुगर मिक्स किया, दोनों में से कोई एक, फिर मैंने ऑब्जर्व किया तो हमें मिला कि ये जो लेयर था वो लेयर में इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब वॉल्यूम में इंक्रीज नहीं हुआ। तब यहां पे आप सोचिए क्या हो सकता है। अगर कंटिन्यूअस अरेंजमेंट होता, क्या होता? अगर कंटिन्यूअस अरेंजमेंट होता तो जैसे हमने कहा कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स मतलब यहां पे हैं कंटिन्यूअस अरेंजमेंट में, शुगर के मॉलिक्यूल मिक्स होने के बाद इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाना चाहिए था। मतलब अगर पहले ये H था तो बाद में ये H डैश होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस अरेंजमेंट में नहीं होता है, मतलब ब्लॉक ऑफ द वुड्स की तरह अरेंज नहीं होता है। दूसरा कंडीशन क्या आया कि जब ये नहीं होता है मतलब पार्टिकल्स पार्टिकुलेट रूप में होता है, मतलब एज अ सैंड इसमें हमारा होता है। तो इस कंडीशन में आप देखने की कोशिश सोचिए क्या होगा, क्या हुआ होगा इन केस ऑफ द मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड शुगर मॉलिक्यूल। वाटर एंड शुगर मॉलिक्यूल में हुआ ये कि ये जैसे हमने कहा एक बीकर है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज थे एज अ पर्टिकुलेट रूप में, और जब हमने इसमें मिक्स किया शुगर मॉलिक्यूल जो कि C6H12O6 होता है, शुगर मॉलिक्यूल जब हमने अरेंज किया तो यह भी इनके बीच में मतलब पार्टिकुलेट रूप में अरेंज हो गए, और जब ये दोनों अरेंज हो गए मतलब इनके बीच में हाइट नहीं बढ़ा या इनका वॉल्यूम हमारा इंक्रीज नहीं हुआ, इसमें लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। तो इस चीज से ये तो समझ में आ गया कि ब्लॉक रूप में नहीं है। दूसरा इस चीज से हमें क्या पता चला कि पार्टिकल्स जो है इसमें वो हमारा पार्टिकल्स क्या है, सैंड पार्टिकल्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे मैटर में। ठीक, अब देखिए क्या हो सकता है। यहां से एक और चीज हमें मिलता है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा अब इसको समराइज करते हैं कि क्या है कि मैटर जो है वो एक रिपीटेटिंग यूनिट से बना है जो कि पार्टिकल्स के रूप में है, और वो पार्टिकल जो है एज अ सैंड पार्टिकल्स के रूप में मैटर में प्रेजेंस होता है। ठीक, दूसरा एक क्वेश्चन है कि कितने छोटे हो सकते हैं ये पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स जो है कितने छोटे हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स हमारे सोच से भी छोटे हैं, मतलब हम जितना सोच नहीं सकते उससे भी छोटे पार्टिकल्स ये सब हैं। ये पार्टिकल्स हमारी सोच से भी बहुत ही छोटे हैं। अब एक मैटर में ह्यूज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे हमने जो है क्या दिया था, वाटर मॉलिक्यूल और शुगर मॉलिक्यूल। यहां पे जो है हमारा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो शुगर मॉलिक्यूल है ये शुगर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल के साथ जो है मिक्स हो गए। तो जब लेवल इंक्रीज नहीं हुआ तो इससे हमें पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कुछ गैप हैं। इसे हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहेंगे। क्या हमारा कि पार्टिकल्स के बीच में गैप है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकुलर स्पेस कहेंगे। क्या हुआ, शुगर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल दो अलग अलग यहां पे मैटर हमने लिया था, इन दोनों मैटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है उस गैप में शुगर मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स हैं वो चले गए थे, जिस कारण इसका लेवल इंक्रीज नहीं हुआ था। ठीक, आपको यहां तक समझ में आया? तो यहां तक हमें यह पता चला कि
मैटर जो होती है एक रिपीटेटेड यूनिट से बनी होती है जिसे हम पार्टिकल कहते हैं। वो पार्टिकल कंटिन्यूअस ब्लॉक के रूप में ना होके सैंड पार्टिकल्स के रूप में मैटर के अंदर अरेंज होती है। इसको प्रूव करने के लिए हमने शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल को मिक्स किया और देखा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। जब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुई इसका मतलब वो ब्लॉक्स के रूप में ना होके पार्टिकल के रूप में थी। अब हमने कहा कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरपार्टिकुलर स्पेस कहते हैं। इस स्पेस को दूसरा मैटर के जो पार्टिकल्स है वो ऑक्युपाई कर लेते हैं, जिस कारण से यहां पे जो है हमारा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ वाटर और शुगर के केस में। ठीक, दूसरा एग्जांपल जो हमने कहा कि कितने छोटे हो सकते हैं, जैसे हमारी सोच से भी बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स के, मतलब मैटर के पार्टिकल्स की साइज। इसको देखने के लिए हमने एक एक्टिविटीज हम करेंगे घर में, ये आप घर में भी कर सकते हो। एक एक्टिविटीज हम आपको बता रहे हैं जो कि आपको स्कूल में कराया जा सकता है, दूसरी एक्टिविटीज हमने आप घर पे कर सकते हो। हमने एक क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने वाटर डाला, इस वाटर में हमने मिक्स किया KMnO4, इसे बोलते हैं हम पोटेशियम पर मैग्नेट, जो कि रेड कलर का होता है। तो जैसे ही ये मिक्स होगा ये पूरा का पूरा रेड कलर का हो जाएगा। अब हमने एक दूसरा बीकर लिया, इसमें भी हमने वाटर डाला, अब इसमें से कुछ अमाउंट में, जैसे हमने कहा 10 ml ले लिया और इसमें मिक्स कर दिया, यह भी रेड कलर का हो जाएगा। फिर इससे हमने लिया, ये वाटर है, इस वाटर में हमने फिर 10 ml डाला, यह भी रेड कलर का हो जाएगा। फिर हमने कहा कि ये वाटर है, इसमें इससे हमने 10 ml डाला, तो यह भी हमारा रेड कलर का हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ कि हर स्टेप में ये रेड कलर का तो है पर इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। मतलब क्या है कि हमने, अगर हम सोचे कि यहां तक क्या रुक जाएगा, नहीं, इसके आगे भी आप रखोगे तब भी 10 ml जो KMnO4 है इसके पार्टिकल्स आने वाले बीकर्स में भी मिलेंगे। मतलब क्या है कि हमने जो सोचा था उस सोच से भी परे है इसके साइज मैटर के पार्टिकल्स के। ये एग्जाम्पल, जैसे ये तो हमने कहा कि इसके लिए आपको KMnO4 होना चाहिए घर में, तो KMnO4 तो घर में हो नहीं सकता, तो चलिए ये तो रेड कलर हो रहा, तो इसके लिए आपको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। पर आप घर में एग्जाम्पल देख सकते हो डिटॉल का। आप एक काम कीजिए, घर में एक बीकर लीजिए, बीकर के अंदर डिटॉल डालिए, फिर इसमें से पानी लीजिए, इस पानी को अंदर इस पानी से निकालिए, इस बीकर में डालिए, इसके बाद इस बीकर में डालिए, फिर इस बीकर में डालिए। डिटॉल की जो सुगंध है वो आपको यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा। मतलब क्या है कि डिटॉल की जो गंध है, स्मेल है, वो हमारा बढ़ता रहेगा, मतलब इन सब यहां पे मिलेगा। यह है कि कम इंटेंसिटी की, थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, लेकिन इससे हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है मैटर के वो बहुत ही छोटे हैं। तो आज हमने यहां पे जो है दो चीजें पढ़ी, फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर में पहला चीजें पढ़ा कि मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। दूसरा चीज हमने पढ़ा कि मैटर, पार्टिकल ऑफ द मैटर इज मतलब पार्टिकल ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉल, हमारी सोच से भी छोटा है। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हम लोगों के सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बाकी मैंने अभी तक आपको जितने भी वीडियो प्रोवाइड किए हैं वो आप देखिए जाके, आपके साइंस के कंसेप्ट क्लियर होंगे। और बाकी इस चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिल ही रहे होंगे, और नहीं मिल रहा है तो आपको बहुत ही जल्दी सारे वीडियोस मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।